हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है फिर से मेरी एक नई वीडियो में। मैं नैना फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पे आप इतने सारे नेल्स देख के समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग तरीके के नेल्स रखे हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इन नेल्स को किस तरह लगाया जाता है और ये नेल्स कौन कौन से हैं। आपको कौन सा नेल्स किस तरह लगता है स्टेप बाय स्टेप। तो कोई भी चीज़ आप स्किप मत कीजिएगा वरना मिस हो जाएगा कि कौन सा, क्योंकि हर नेल्स अलग अलग है, उनके लगाने का तरीका भी फिर डिफरेंट ही होगा। अगर आप स्किप कर दोगे तो वो तरीका भी निकल जाएगा। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो अच्छी तरह से सूखने दीजिए, उसके बाद हम इस पर अब अगले स्टेप पे जाएंगे जो कि है हमारा नेल्स लगाना। तो पहले हम डिसाइड करते हैं हमें कौन से नेल्स लगाने हैं। सबसे पहले हम जो लगाते हैं, जो चलता है पार्लर में प्रोफेशनल नेचुरल टिप जो चलती है, पहले हम वो लगाएंगे। ये है मेरे पास जी नेल करके कुछ, इसकी ये टिप है। तो अब हम इसमें से जैसे हम थंब से स्टार्ट करते हैं, मतलब मुझे 1 नंबर आता है, मुझे ये पता है कि ये मेरे पास नेचुरल टिप 2 तरीके की हैं। जिसमें एक ये आपको दिखेगा जैसे कि इसमें डी लॉक है और एक में ये सी लॉक है। बस इसमें हमें देखो जैसे कि ये डी लॉक में हमें ये इस तरह लगाना है। टिप ये बड़ी है दोनों ही अभी, और ये सी टॉप लॉक में ये इस तरह लगेंगी। तो इसमें कोई सी भी यूज़ कर सकते हो, सी लॉक वाली भी और डी लॉक वाली भी होती है, सेम ही है। ये है नेचुरल टिप जो मोस्टली यूज़ होती हैं, टिप्स होती है एक्रेलिक में भी और जेल में भी। ये वाली लगा के दिखाती हूँ। जैसे कि हम ये हमें साइड देखने पड़ते हैं, ये साइड हमारी साइड से यहाँ पे अटैच होनी। अब जैसे कि आगे बाई चांस हमें नहीं मिलती है, जैसे कि 1 नंबर से भी किसी का छोटा है नेल्स, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे साइड होते हैं इसके नेल्स, इसको हम फाइलर की हेल्प से इसको हम फाइल करके साइडों से छोटा कर सकते हैं इस तरह से। तो ये छोटे हो जाते हैं ताकि हमारे नेल्स पे फिक्स हो जाए। तो अभी हम छोटा ना करके मैं आपको अपने नेल्स थंब के नेल्स के साइज़ के टिप निकाल के दिखाती हूँ कि लगाने किस तरह। ये मेरे थंब के साइज़ का देखो 1 नंबर लिखा है इस पर। यहाँ से पहले ये नापने के लिए यहाँ पे ये बिल्कुल को हमें ये रखे देखेंगे और यहाँ से ये देखेंगे। बस इसमें ये है कि जैसे कि हमारी जो डी शेप नेल्स टिप लगती है वो हमारे यहाँ तक हो जाती है हाफ में। वो सी डी टाइप देखो मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ये डी इसका ये बड़ा होता है, सी इसका ये छोटा होता है। तो जब हम डी लगाएंगे ये हमारे हाफ नेल ले लेता है इजीली। जो ये सी टिप होती है ये हमारे हाफ से थोड़ा सा कम लेता है, ये ऊपर के पोर्शन में ही थोड़ा लगता है देखो इतने में, क्योंकि ज़्यादा नीचे नहीं लेके जा सकते हम इसको। मतलब चाहो तो आप मतलब हाफ में लगा सकते हो, ऐसे कि है नहीं कि आप नहीं लगा सकते। मतलब कोशिश करो कि मतलब टिप आपकी इक्वल देखो, जैसे कि ये यहाँ से, जैसे मैं भी इसको हाफ में ही लगाऊंगी, मैं इसको हाफ में ही लगाऊंगी यहाँ से और ये यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे इसको अब हम ये मेरी टिप और उड़ गई, ये टिप यहाँ से मेरी ऐसे मैं इसको यहाँ पे ग्लू की हेल्प से लगा लूँगी। अब देखो अब इसको हम हाथ के हाथ ग्लू की हेल्प से लगाते हैं। थोड़ा सा हम ग्लू लेंगे, यहाँ पे लगाएंगे तो हमेशा हम ध्यान रखेंगे अपनी टिप यूँ ही पकड़ेंगे, क्योंकि अगर हमने ऐसे पकड़े ना तो ये ग्लू आपकी हाथ पे जाके चिपक जाएगा। तो जब तक आप पकड़ रहे हो तो टिप को हमेशा ग्लू जो है वो नीचे की साइड ही रहे तो अच्छा है। ऐसे पकड़ोगे और नीचे की साइड प्रेस करते हुए अपनी टिप पे अटैच कर दोगे या चिपका देंगे। और लगता है एक्स्ट्रा ग्लू है तो एसीटोन की हेल्प से हाथ के हाथ क्लीन कर देंगे, नीचे की साइड से भी और ऊपर की साइड से भी। इसी तरह अब हम अगली टिप लगाते हैं। करो तो उसको भी हाथ के हाथ एसीटोन से क्लीन कर दीजिएगा। उससे क्या होता है ना, ग्लू ऊपर नहीं चिपकता है और आपका ग्लू सूखेगा नहीं, ज़्यादा टाइम तक चलेगा। तो उसके बाद अब हम लगाने वाले हैं ट्रांसपेरेंट टिप, जो कि मेरे पास ये कुछ ग्लोबल नेल करके कुछ है। टिप के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे थंब पे लगा दिया है तो मैं इस फिंगर के लिए टिप सेलेक्ट करूँगी। इसमें भी हमने टिप खरीदते हैं उसमें नंबरों के अकॉर्डिंग शेप भी अलग अलग आती है। ऐसा नहीं कि नंबर 1 बोला तो हर उसमें मैं नंबर 1 ही लगा लूँगी या नंबर 2 ही लगा लूँगी, ऐसा नहीं है। कई बार
टिप में भी ना प्रॉब्लम आ जाती है। ये चीज़ मैंने यूज़ करते करते नोटिस किया है कि आप जितनी भी टिप लोगे उसमें अलग अलग नंबर की साइज़ में भी थोड़ा बहुत कई बार फ़र्क हो जाता है। जैसे कि ये नंबर 0 है, देखो ये नंबर 0 है। अगर मैं अपने थंब पे लगाती ना तो इसमें मेरे को नंबर 0 आ जाता है इस पर। और इसमें मुझे नंबर 1 लगाना पड़ा। तो वही मैंने कहा ना, जैसे कि टिप में भी फ़र्क हो जाता है। नंबर 6, तो देखो ये नंबर 6 मुझे साइडों से बहुत छोटा है, तो नंबर 6 हम यूज़ नहीं करेंगे। नंबर 5, ये हम साइड्स देखेंगे, जैसे ये वाला साइड और ये वाला साइड। तो ये हमारा ये साइड और ये साइड देखें, ये मेरे को बिल्कुल फिट है। तो इसको भी हम सेम ग्लू की हेल्प से लगाते हैं। बहुत सौ की फिंगर ना अंदर की साइड होती है और बहुत सौ की फिंगर ये बाहर की साइड होती है। तो नेल्स लगाते टाइम हमने ना एक चीज़ का ध्यान रखना है। जब आप नेल्स लगाओ, जैसे कि मेरी भी हल्की सी, अगर मैं देखूँ ना, देखो हल्का सा माइनर सा झुकाव ना अंदर की साइड है फिंगर का। तो अगर मैं ऐसे करके ये लगाती हूँ तो ये ऐसे लग जाएगा। और जब मैं इसको उठाऊंगी तो ये टेढ़ा इस साइड भागेगा। ये चीज़ फिर से ध्यान से देख लीजिएगा। देखें, मैं इसको अगर सीधे ऐसे फिंगर करके इसको मैं ऐसे लगाती हूँ तो ये मैं उठाऊंगी तो ये दूसरी साइड भागेगा, क्योंकि मेरा बहुत माइनर सा, बहुत सी की फिंगर ना बहुत ज़्यादा होती है, तो आपने देखा होगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जिसकी फिंगर अंदर की साइड है तो उसका नेल हमेशा मैं थोड़ा सा दूसरी साइड, मतलब अपोजिट साइड, हम उसको मतलब जितनी हमारी फिंगर का शेप है उसके हिसाब से लेके चलेंगे। और सबसे पहले हम उसको आप सीधे फिंगर पे ही देखो, हम ऐसे फिंगर करेंगे ना तो हमें नहीं पता चलेगा। ये चीज़ बतानी इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता कोई और बताए वीडियो में बताएगा नहीं बताएगा, तो मुझे लगा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि बहुत सौ को ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम इस तरह लगाएंगे, तो आप सीधे करोगे ना तो टेढ़ा होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि हम फिंगर सीधी फिंगर पे हम टिप रख के देखेंगे। देखो सीधी टिप रखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अब मैंने फिंगर को सीधा रख लिया, बिल्कुल फिंगर को देखो। अब यहाँ पे आप देखोगे मैंने अगर सीधा रखा है तो कैसे जा रहा है, यहाँ से ये थोड़ा तिरछा जा रहा है ना। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है मोस्टली। तो अब मुझे पता चला, मुझे अब देख लिया कि किस साइड रखना है, तो मुझे इसको हल्का सा इस साइड रखना है। मतलब इस साइड से ही ऊपर होगा और इस साइड से ही नीचे होगा। तो मुझे हल्का सा मैं इसको इस तरह लगा दूँगी, तो जैसे मैं फिंगर सीधा करूँगी ना तो ये सीधा रहेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको अच्छी तरह से। तो मैं आपको इसको भी लगाती हूँ, दिखा दूँ। जैसे कि हमने ये यहाँ रखा, इसको मैंने हल्का सा दबाया, आपको ऐसा लगेगा नहीं यहाँ से ये थोड़ा सा ना इधर की साइड जा रहा है, लेकिन सामने से देखेंगे ना तो ये सामने से बिल्कुल सीधा लगेगा। तो ये होता है जैसे कि हमारी फिंगर, मैंने जैसे बताया टेढ़ा ज़्यादा है, तो ये उसमें काम आता है। ये होंगे कि जिसकी फिंगर टेढ़ी होगी तो उसको आप ये नेल टिप किस तरह लगानी है। तो हम सेंटर में लेंगे, उसको यहाँ पे लगाएंगे और नीचे के साथ प्रेस कर देंगे, साइड्स देखते हुए। मैं साइड्स देखना ज़रूरी है कि साइड्स देखते हुए इसको हम भी नीचे की साइड प्रेस कर देंगे। कुछ सेकंड हम इसको दबाएंगे ताकि हमारा ग्लू नेल्स चिपक जाए। और फिर इसको हम चुकाती हूँ। फ्रेंच टिप दिखाती हूँ मैं आपको, फ्रेंच टिप लगाने का तरीका। जो हम फ्रेंच आर्ट करते हैं ना, फ्रेंच टिप है, तो इसके लिए भी इसको हम अब भी सेलेक्ट कर लेते हैं। 6 नंबर मुझे सही आ रहा है, तो हम जाएंगे 6 नंबर पे, ग्लू लगाएंगे सेम। फ्रेंच टिप में ना आपको ध्यान रखना है, आपको सिर्फ ऊपर ऊपर ही टिप लगानी है, सेंटर से टिप नहीं लगेगी। फ्रेंच को यही रखना है, फ्रेंच टिप आपकी हाफ में नहीं लगेगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। फ्रेंच टिप सिर्फ आपकी ऊपर फिंगर जितने, इसके अंदर दिखाती हूँ मैं आपको, सी होता है, इसके अंदर भी सी बना होता है, सिर्फ वही आपके नेल्स पे अटैच होगा। इससे ज़्यादा आप इसको नीचे नहीं लगा सकते। देखिए लगाए हैं टिप, वो काफ़ी नीचे है, ये भी नीचे है, ये भी नीचे है। जो ये फ्रेंच है ये सबसे ऊपर है, क्योंकि फ्रेंच टिप हमेशा ऊपर ही लगेगी, ये नीचे नहीं लगती है। बस फ्रेंच टिप होती है ना आपकी, वो बहुत ही पतली होती है। देखो बहुत माइनर सी लाइन होती है बीच में, बहुत ही ज़्यादा, इनसे बहुत कम, इन टिपों में ज़्यादा होती है।
और इसमें बहुत ही कम होती है, मतलब नाम के लिए होती है। देखिए, तो जाते हैं हम। वैसे लास्ट टिप नहीं है, मेरे पास 2 टिप और है। ये है पॉलीजेल टिप, पॉलीजेल टिप है ये। पॉलीजेल की वीडियो मैंने सेपरेट बना रखी है, आप जाके उसमें देख सकते हो। मैं आपको टिप दिखा देती हूँ इसमें क्या प्रोडक्ट के साथ ही मुझे लगानी पड़ेगी, तो इसकी मैंने वीडियो प्रॉपर बना रखी है। और मैं इसका आप एक शॉर्ट बना के भी डाल दूँगी अगर आप कहोगे तो उसमें मैं आपको ये एक में ही बता दूँगी। ये टिप है, इसमें ये प्रोडक्ट लग के ही, मतलब जो पॉलीजेल आता है उसके साथ ही इस टिप का यूज़ होता है। ये टिप बहुत हल्की होती है वैसे तो, क्योंकि ये उतर जाती है पूरी। तो ये मैंने अभी अपने इसमें नहीं बता रही हूँ मैं अभी भी, क्योंकि मैं आपको टिप लगाना इसमें दिखाऊंगी और टिप पे क्या प्रोडक्ट लगेगा वो। तो ये तो प्रोडक्ट पे ही टिप, मतलब पहले प्रोडक्ट के साथ ही टिप लगती है, ये अलग से नहीं लगती है। तो अभी और हम चलते हैं। इसके बाद है हमारी फुल कवर टिप। ये है, ये कोई चाइनीज़ कंपनी है उसकी है, और ये है दूसरी। ये 2 तरीके की मेरे पास टिप है। ये फुल कवर टिप है, फुल कवरेज टिप जो होती है। देखो, यहाँ से आप ग्लू लगा के इसको डायरेक्ट अपने नेल्स पे लगा देते हैं। इसमें हम नीचे की साइड हाफ में ही ग्लू लगाएंगे, जितना हमारे रियल नेल पे जाएगा ये। इसको हम थोड़ा झड़केंगे, और ये यहाँ पे हम अपने जिस फिंगर की है इसको ऐसा अटैच करके सिंपल नीचे की साइड प्रेस कर देंगे, और ये चिपक जाएगी। उस सेकंड हम होल्ड करेंगे, जैसे हमने हर जगह हर टिप में होल्ड किया है, सेम वही करेंगे हम, बस बबल नहीं आने देंगे। उस सेकंड होल्ड करके इसको हम लगा देंगे, और सेम साइडों से हम क्लीन कर देंगे। अब ये 5 अलग अलग तरीके के नेल्स लग चुके हैं मेरे हाथ पे। अब इनको हम अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कट करेंगे। इसको हम कट करेंगे और साइज़ को थोड़ा सा बड़ा ही रखेंगे, क्योंकि हमें शेप भी देनी है नेल्स की, तो ये छोटा होगा। तो अब अपने इसको हम यहाँ पे ऐसे फिंगर फंसाएंगे और इसको हम ऐसे काट देंगे। ऐसे हम सारे नेल्स काट देंगे, तैयार करेंगे प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि इसके ऊपर अभी हमें प्रोडक्ट लगाना है। तो सेम हम जब नेल्स के लिए करते हैं, तो सबसे पहले हमें टिप का जो पार्ट है सिर्फ हमें उसको ही फाइल करना है, पूरा नेल्स नहीं फाइल करना है। तो नेल हमारा ऑलरेडी फाइल है, तो जो टिप का पार्ट है उसको हम फाइल करेंगे, ताकि हमारे जो रियल नेल्स और टिप है ये यहाँ से ये इवन हो जाए। ऐसी तरह से हम फाइल करेंगे साइडों में से भी और सेंटर में से भी, तो कि आपका जो प्रोडक्ट आप लगाओ नेल्स पे लंबे टाइम तक टिका रहे। तो अब इसको आप अच्छी तरह से हल्के हाथ से फाइल या बफर दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ आपकी इवन होनी चाहिए। इसको आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा ज़्यादा, साइडों से भी। ये यहाँ से ये इवन हो चुका है, मतलब ये बराबर है। अब ना ऊपर नीचे नहीं है, देखने में लग रहा होगा, लेकिन ये होगा, इसको हम टच करेंगे ना, ये बराबर है बिल्कुल। देखो, इस पे और इस पे, इसको अभी नहीं करेंगे, इसको छेड़ना नहीं है। इन तीनों पे अभी सेम इसको भी हम बराबर करेंगे। अच्छी तरह से करते हुए जाएंगे हम, कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं। पूरे नेल पे एक बार फाइल कर देंगे। इस पे हम हल्का ही करते हैं, पूरे नेल पे जो हम फाइल करते हैं वो हल्के हाथ से करते हैं, और जो टिप पे वो भी हल्के हाथ से ही करते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो भी ऐसे कर देंगे हम तीनों को।
ये साइड्स भी करने बहुत ज़रूरी होते हैं। ये देखो साइड्स में ना अनइवन रह जाता है, तो इसको भी आप अच्छी तरह से कर लीजिए, टच करके देख लीजिए, पता चल जाएगा कि हुआ या नहीं हुआ। अच्छी तरह से हो गई है, 1 2 3। अभी ये बिल्कुल भी अनइवन नहीं है। अब बारी फ्रेंच की, तो शेप चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम शेप दे देंगे नेल्स को। 2 को मैंने दे दी है, इसको ही मैंने उसमें कर दिया जो मुझे शेप चाहिए थी। मुझे थोड़े से लॉन्ग में, लेकिन आमंड शेप में चाहिए था, थोड़ा सा लॉन्ग में, क्योंकि मुझे इसमें वीडियो भी बनाना, मतलब डिज़ाइन बनाना है, कुछ आर्ट करके वीडियो बनानी है, वो बनाऊंगी। फिर उसके बाद मुझे देखना है, मुझे रखूँगी मैं उनको लॉन्ग में या शॉर्ट कर दूँगी। लेकिन अभी मुझे सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा लॉन्ग में रखना है, उसके बाद देखूँगी मैं शॉर्ट करूँगी। तो अभी ये नेल्स रह गया, इसको भी हम शेप दे देंगे सेम ऐसे। इसको हम अंदर की साइड इस तरह से करेंगे। पहले मैं इसको टॉप पे से ऐसे ही घिस लूँगी। प्रॉपर शेप में किसी और वीडियो में अगर आप लोग चाहोगे तो सारे शेप्स बना के दिखा दूँगी। अब हम आते हैं फ्रेंच टिप पे। फ्रेंच टिप को भी हम है नॉर्मली जैसे कि ऊपर की स्किन को हल्के हाथ से कर लेंगे, लेकिन फ्रेंच टिप में ऐसा करते नहीं हैं, क्योंकि फ्रेंच टिप अगर आपको लगानी है, मतलब सिर्फ हम जब फ्रेंच टिप लगाते हैं, फ्रेंच टिप में हमें सिर्फ कट शेप देनी होती है। जो भी हमें शेप देनी है वो शेप देते हैं, उसके हमें इसको भी हम शेप देते हैं, साइड से भी दे देंगे, कट कर देंगे, तो इजीली हमें शेप दे देते हैं। तो ये नेल शेप हो गई है मेरी डन, ठीक है। अब इसके बाद ये देखिए, अब इस पे भी मुझे बात करते हैं सिर्फ इसके अंदर जो अलग टिप है वो है फ्रेंच टिप। फ्रेंच टिप में हम नेल्स की शेप इतनी भी नहीं रखते, इससे कम ही रखते हैं। मैं इक्वल कर दूंगी, इसलिए मैंने बड़ी रखी है कि जितना हमें सिर्फ फ्रेंच नेल आर्ट चाहिए होता है, सिर्फ हम उतनी ही टिप रखते हैं, कट कर देते हैं। कट करने के बाद इसमें सिर्फ हम ये जैसे कि है ही नहीं, मतलब वैसे तो बहुत ही कम है, फिर भी हमें हल्का बिल्कुल नाम के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट लगाना है हमें, तो इसकी हम शाइन को हटा देंगे, सिर्फ इतना ही करेंगे। मतलब ये बहुत ही कम है, नाम के लिए ही है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर ऑलरेडी बहुत पतली होती है ये वाली टिप, तो हम बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हमें प्रोडक्ट लगाना है, इसलिए हम इसको हल्के हाथ से, इससे ही आप बफर से क्लीन कर सकते हो। इसके बाद हमें बफर यूज़ करते हैं हम अपने नेल्स पे। चलिए हम अपने सारे नेल्स को बफ करेंगे अच्छी तरह से, और शेप भी देखते चलेंगे कि हमें लगेगा कहीं से अनइवन है, तो उसको भी हम अच्छी तरह से इवन कर देंगे। इस पर हम बफ भी कर सकते हैं खाली, जैसे कि मैंने भी ज़्यादा नहीं करा था, तो इससे हम बफर से शाइन हटा देंगे इसकी। ये यहाँ से ज़्यादा होता ही नहीं है वैसे तो, क्योंकि इसके ऊपर कैसे प्रोडक्ट लगेगा वो भी मैं आपको बताऊंगी वीडियो में, और इसके ऊपर से भी हम शाइन हटा देंगे, क्योंकि इसके ऊपर भी हमें आर्ट करना है, तो शाइन नहीं चलेगा हमें। तो अभी हमारे किसी भी नेल्स पे शाइन नहीं है, अंदर की साइड से भी हम बफर करेंगे। इस तरह से हम अपने नेल्स को क्लीन कर लेंगे। और एक बार देख लेंगे कि हमारी लेंस
बराबर है या कोई छोटा बड़ा है तो उसको भी हम इक्वल कर लेंगे। अब हम अपने नेल्स पे प्राइमर लगाएंगे, क्योंकि जाने अनजाने में भी फिर से लग गया होगा, तो हम नीचे के पोर्शन पे या आप चाहो तो पूरे नेल्स पे प्राइमर लगा सकते हो। बफ करने के बाद हम अपने नेल्स पे प्राइमर लगा देते हैं सब पे। अब ये देखिए, तो अब लगाएंगे हम इसमें प्रोडक्ट। अब ये सब कुछ यहाँ से हम साफ़ करके इसे प्रोडक्ट निकालते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका प्रोडक्ट क्या क्या लगेगा।